अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकेबलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकेबलरी विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल आप रोज़ाना करने से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। ये दीवार ठंडी लगती है। दिस वॉल फील कोल्ड। ये दीवार ठंडी लगती है। दिस वॉल फील्स कोल्ड। फील का मतलब होता है महसूस होना या लगना। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने दीवार को गुलाबी रंग दिया। शी पेंटेड द वॉल पिंक। उसने दीवार को गुलाबी रंग दिया या उसने दीवार पर गुलाबी रंग किया। शी पेंटेड द वॉल पिंक। उसने एक तस्वीर दीवार पर लटका दी। He hung a picture on the wall. उसने एक तस्वीर दीवार पर लटका दी। He hung a picture on the wall. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होटल। होटल का मतलब होता है सराय। फर्स्ट सेंटेंस है क्या आप इस होटल को जानते हैं? डू यू नो दैट होटल? क्या आप उस होटल को जानते हैं? डू यू नो दैट होटल? होटल नीचे है। द होटल इज डाउन देयर। होटल नीचे है। द होटल इज डाउन देयर। वो होटल पहुंचे। They arrived at the hotel. वो होटल पहुंचे। They arrived at the hotel. Arrive का मतलब होता है पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्थ। वर्थ का मतलब होता है काबिल या कीमत। तो फर्स्ट सेंटेंस है मेरे ख्याल में ये एक कोशिश के काबिल है। I think it is a worth a try. मेरे ख्याल में ये एक कोशिश के काबिल है। I think it is a worth a try. न्यूयॉर्क देखने के काबिल है। न्यूयॉर्क इज वर्थ विजिटिंग। न्यूयॉर्क देखने के काबिल है। न्यूयॉर्क इज वर्थ विजिटिंग। ये कहानी पढ़ने के काबिल है। दिस स्टोरी इज वर्थ रीडिंग। ये कहानी पढ़ने के काबिल है। दिस स्टोरी इज वर्थ रीडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। कीमतें अचानक गिर गईं या कीमतें अचानक नीचे आ गई। Prices dropped suddenly. कीमतें अचानक गिर गईं। Prices dropped suddenly. ड्रॉप का मतलब होता है गिरना। हमारी ट्रेन अचानक रुक गई। Our train stopped suddenly. हमारी ट्रेन अचानक रुक गई। Our train stopped suddenly. वो अचानक मशहूर हो गई। She suddenly became famous. वो अचानक मशहूर हो गई। She suddenly became famous. Become का मतलब होता है बनना। Became का मतलब बना या बन गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हॉल। हॉल का मतलब होता है बड़ा कमरा। तो फर्स्ट सेंटेंस है आइए हॉल में बात करते हैं। लेट्स टॉक इन द हॉल। आइए हॉल में बात करते हैं। लेट्स टॉक इन द हॉल। उस हॉल में 2000 अफराद मौजूद हैं। दिस हॉल होल्ड्स 2000 पीपल। उस हॉल में 2000 अफराद मौजूद हैं। दिस हॉल होल्ड्स 2000 पीपल। अगला सेंटेंस है मैंने अपना कोट हॉल की अलमारी में लटका दिया। I hung my coat in the hall closet. मैंने अपना कोट हॉल की अलमारी में लटका दिया। I hung my coat in the hall closet. क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सन। सन का मतलब होता है सूरज।
सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग। सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग। सूरज गरूब हो चुका है। द सन हैज गॉन डाउन। सूरज गरूब हो चुका है। द सन हैज गॉन डाउन। सूरज ने बर्फ को पिघला दिया। द सन मेल्टेड द स्नो। सूरज ने बर्फ को पिघला दिया। द सन मेल्टेड द स्नो। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेंट। स्पेंट का मतलब होता है खर्च किया और स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। मैंने सिर्फ $3 खर्च किए। I only spent $3. मैंने सिर्फ $3 खर्च किए। I only spent $3. उसने सारी दोपहर खाना पकाने में गुजारी। She spent all afternoon cooking. उसने सारी दोपहर खाना पकाने में गुजारी। She spent all afternoon cooking. मैंने वीकेंड अपने दोस्तों के साथ गुजारा। I spent the weekend with my friends. मैंने वीकेंड अपने दोस्तों के साथ गुजारा। I spent the weekend with my friends. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास whatever. whatever का मतलब होता है जो भी या जो चाहो। जो चाहो करो। Do whatever you like. जो चाहो वो करो। Do whatever you like. वो जो कहे वो करो। Do whatever he tells you. वो जो कहे वो करो। Do whatever he tells you. नेक्स्ट सेंटेंस है आप जो चाहें कह सकते हैं। You can say whatever you want to. आप जो चाहें कह सकते हैं। You can say whatever you want to. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरो या ठहरना। फर्स्ट सेंटेंस है मैं घर रहूँगा या मैं घर ठहरूँगा। I will stay home. मैं घर रहूँगा। I will stay home. तुम कितनी देर ठहरे। How long did you stay? तुम कितनी देर ठहरे रहे। How long did you stay? How long did you stay? मैं 10 बजे तक यहाँ रहूँगा। I will stay here until 10. मैं 10 बजे तक यहाँ रहूँगा। I will stay here until 10. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मसनूआत। तो फर्स्ट सेंटेंस है हम सिर्फ आला मयार की मसनूआत फ़रोख्त करते हैं। We only sell top quality products. हम सिर्फ आला मयार की मसनूआत फ़रोख्त करते हैं। We only sell top quality products. ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। It is a brand new product. ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। It is a brand new product. ये प्रोडक्ट अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। This product is well designed. ये प्रोडक्ट अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। This product is well designed. वेल का मतलब होता है अच्छी तरह। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।